मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का बना है, 2 ऑरिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर होते हैं। राइट ऑरिकल में 2 वेना केवा खुल रही है। ये जो राइट ऑरिकल है उसमें 2 वेना केवा खुलती है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये क्या करती है, ये हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट, हेड रीजन, शोल्डर, नेक, आपके हाथ, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती है और राइट ऑरिकल में डालती है। तो सुपीरियर वेना केवा का क्या फंक्शन है, ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है कलेक्ट करके और राइट ऑरिकल में डालती है। जो इंफीरियर वेना केवा है नीचे होती है, हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाला पार्ट मतलब हमारी पूरी बॉडी जो हार्ट के नीचे है वहां से ब्लड कलेक्ट करके लाती है और राइट ऑरिकल में डालती है। कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर राइट ऑरिकल में आता है। पूरी बॉडी से सर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 वाला। हार्ट का काम क्या है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसको लिवर, उसको हार्ट में, लंग्स में पंप करेगा, और जो लंग्स से ब्लड आएगा उसको बॉडी में पंप करेगा। ये पंपिंग ऑर्गन है हार्ट का, और कोई फंक्शन नहीं। हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी से। देखिए कई जगह लोग लिख देते हैं इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड लिखने से अच्छा है, क्योंकि ये मेनली ये ब्लड को लंग्स में पंप कर रहा है वाला पोर्शन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से जो CO2 कलेक्ट करके ब्लड ला रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, CO2 ज्यादा है, ऐसा ब्लड 2 वेना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, यहाँ से ब्लड अंदर नहीं जा सकता। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से खुलता है। बच्चे भूल जाते हैं कि ट्राइकस्पिड इधर वाला बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो बच्चे भूल जाते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व किधर है और बाइकस्पिड वाल्व किधर है, गलत कर जाते हैं। दूसरा, बच्चे जो बड़ी गलती करके आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी क्लास के बच्चे कोई गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिंसियरली इस बात को सुनते नहीं हैं। आप देखिए, आप अपने हार्ट के हिसाब से लेबलिंग नहीं करिए। आप जैसे आप ये देखिए सामने बोर्ड पर हार्ट बना है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे हार्ट का राइट पार्ट इधर है, मेरे हार्ट का राइट पार्ट इधर है और लेफ्ट पार्ट इधर है। पर आप लोग क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, इधर वाले को लेफ्ट पार्ट कर जाते हैं, इधर वाले को राइट पार्ट कर जाते हैं। आप अपने हार्ट के अकॉर्डिंग लेबलिंग नहीं करिए, आप दूसरे किसी का हार्ट देख रहे हो सामने वाले का, तो उसका राइट पार्ट जो है ना, ये बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, इसको लेफ्ट लिख जाते हैं वाले पार्ट को, उसको राइट लिख जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, मतलब आपको अपने हार्ट के अपने लेवलिंग के अकॉर्डिंग लेवल नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति का हार्ट देख रहे हो तो, या दूसरे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, उसका राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से खुलता है। ध्यान रखने के लिए आप याद ले जाएंगे TR गांधी, ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल में होता है, या तोता राम, कुछ भी आप ऐसा नाम याद रखिए। ट्राइकस्पिड किधर है, राइट ऑरिकल में, बात आपको ध्यान रखें। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट ऑरिकल में होता है, 3 फोल्ड होते हैं वाल्व में। तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इधर से ब्लड अंदर नहीं जा सकता है, ये पार्टीशन है, इधर इंटरऑरिकुलर सेप्टम और इधर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोनों ऑरिकल के बीच में पार्टीशन है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन है। राइट ऑरिकल में 2 वेना केवा खुल रही हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से खुलता है। दूसरी बात, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एक ये अयोर्टा राइज हो रही है यहाँ से, इसको पल्मोनरी अयोर्टा कहते हैं।
जो ब्लड इधर आता है वो यहाँ से होकर लंग्स में चला जाता है, जिसका नाम पल्मोनरी एयोर्टा है। इसकी ओपनिंग पर सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं। यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व। अब इधर लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन है, ये लंग्स से ब्लड लाती हैं, ये पल्मोनरी वेन है। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड, बाई माने 2, कस्प माने फोल्ड, इसमें 2 फोल्ड वाला वाल्व होता है, इसमें 3 फोल्ड वाला वाल्व होता है। वाल्व माने दरवाजा, जैसे हमारे 2 पल्ला वाला दरवाजा है, ऐसा खुल जाता है, ऐसा बंद हो जाता है, ऐसा खुल जाता है। तो ये बाइकस्पिड है, इसमें 3 फोल्ड है, कभी बड़े दरवाजे होते हैं 3-3 फोल्ड होते हैं उसमें। ये ट्राइकस्पिड है, 3 फोल्ड वाला है, ये 2 फोल्ड वाला है। बाइकस्पिड लेफ्ट ऑरिकल में रहता है। आप देखेंगे ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल में होता है, ठीक है। दूसरी बात, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुला है बाइकस्पिड वाल्व से, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टमिक अयोर्टा निकल रही है। सिस्टमिक अयोर्टा पूरे के ब्लड को बॉडी में सप्लाई करती है। कहां से राइज हो रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये यहाँ से घूमकर हार्ट के पीछे होती हुई नीचे निकल जाती है, इसको डोर्सल अयोर्टा कहते हैं। तो इस लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है। तो हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है और लंग्स में भेजता है। वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट ऑरिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और दोनों ऑरिकल के बीच में एक इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है। राइट ऑरिकल में 2 वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से खुलता है। राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी एयोर्टा राइज होता है, उसकी ओपनिंग पर सेमिलुनर वाल्व है। लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन होती हैं जो लंग्स से ब्लड लाती हैं। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व से खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एयोर्टा राइज होती है, उसके बेस पर भी सेमिलुनर वाल्व होती है, ये भी सेमिलुनर वाल्व, ठीक है। तो ये अपने हार्ट का डायग्राम है और हार्ट की स्ट्रक्चर बताइए मैंने कौन कौन सी चीजें होती है। ये दोनों सुपीरियर वेन, ये सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेन, ये दोनों वेन है। देखो बेटा, जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है वो वेन है, ये बॉडी से हार्ट में ब्लड ला रही है इसलिए ये वेन है, बड़ी वेन है इसकी वेना केवा। इधर भी हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है, छोटी है इसलिए ये वेन है। और जो हार्ट से ब्लड दूर ले जा रही है वो आर्टरी होती है, बड़ी आर्टरी है इसलिए इनको अयोर्टा कह रहे हैं। ये पल्मोनरी अयोर्टा, इस सिस्टमिक अयोर्टा, दोनों ही हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही हैं। और ये वेन, वेना केवा और वेन, ये हार्ट में ब्लड को ला रही हैं। तो हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है? हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। कौन कौन से? सर राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों रिसीविंग चैम्बर हैं, ये ब्लड को कलेक्ट कर रही है, ये बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, ये लंग्स से ब्लड कलेक्ट कर रहा है। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, ये लंग्स में ब्लड भेज रहा है, ये बॉडी में ब्लड भेज रहा है। इस तरीके से 4 चैम्बर हार्ट होता है। बोलिए क्या कह रही हैं? सर ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या है? ये बेटा पार्टीशन है बीच में, इधर से ब्लड नहीं जाता, ये पार्टीशन है। या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ये बीच में पार्टीशन है जिससे ब्लड इधर से नहीं जाता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में पार्टीशन रहता है, तो ब्लड इधर से चला जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पार्टीशन होती है ब्लड। और सर जो राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है ना डीऑक्सीजनेटेड, तो वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। हाँ बेटा, इसकी वर्किंग मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं कि मैं हार्ट की वर्किंग पढ़ाऊंगा।
अभी आप ये देख लें कि हार्ट की स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही हो, कोई डायग्राम बनाया ना, तो डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। आपको उसके डायग्राम में जो मैंने बनाया है, इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत लग रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको बनी हुई है, स्ट्रक्चर में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कितनी सारी लेवलिंग है, 1 2 3 4 5 6 सर डोर्सल अयोर्टा क्या है? 11 12 13 14 15 लेवलिंग है। डोर्सल एओर्टा क्या है? डोर्सल एओर्टा बेटा ये जो सिस्टमिक एओर्टा है हार्ट के पीछे से होकर आ रही है, और यहाँ से डोर्सल एओर्टा कहते हैं। ये बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, सर बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई ये डोर्सल एओर्टा करता है। बोलिए। सर हाँ सर ये लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है सिस्टमिक एओर्टा में, इसको